हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में नानी का घर और जिज्जी घर पे है कि कुछ सीरीज बना के दिखाई थी, तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे भी बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने अपने बचपन को चुना आप लोगों को सुनाने के लिए। बचपन जो होता है बड़ा ही मासूम सा, कोमल सा और सुंदर सा होता है, जिसे हर व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में याद रखता है और बड़े होने के बाद उनको याद कर करके खुश होता है। तो ऐसी मेरी कुछ बचपन की कुछ यादें जो मैं आपको सुनाना चाहती थी। तो ये मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, बातें उन दिनों की। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगी और आपके बच्चों को और जो घर में मुझसे भी बड़े हैं उनको भी सुन के अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उनसे भी कनेक्टेड रहेगा, तो सभी लोगों के लिए अच्छा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको सब मैं अपने बचपन की कुछ कुछ किस्से सुनाना चाहती हूँ। और तो ये बात उन दिनों की है 1970 की। तो 1970 में मेरे भाई का जन्म हुआ था। तो मेरी जो ताई जी थी तो वो हमारे घर आई हुई थी। तो मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी, सफदरजंग। आप सभी लोग जानते होंगे ज़्यादातर दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल को। तो उसी में एडमिट थी। तो जब मुझे पता चला कि मेरा भाई हुआ तो मैं बहुत खुश थी और उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। तो उस टाइम में मेरी उम्र लगभग 8 साल की रही होगी। तो मेरी ताई आई, उन्होंने बोला कि बेटा ऐसे करना, कल जो है 5 किलो दूध ले लेना और कल घर में हवन है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो चली गई मम्मी के पास हॉस्पिटल और मैं वो चौकीदार को बताना भूल गई कि दूध 5 किलो लेना है। उसके बाद जब सुबह हुई वो 2 बॉटल रख के चला गया। उसके बाद तो मैं इतना डर गई कि मैं क्या करूं, अब कैसे होगा, मेरा भाई क्या पिएगा और पता नहीं ताई गुस्सा करेंगी। तो मैं डर डर के बैठी हुई थी। तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना मैंने फटाफट एक अलमारी सी होती थी उन दिनों में जाली की, उसको जाली ही बोलते थे। तो उसमें एक्स्ट्रा बॉटल रहती थी। एक्स्ट्रा बॉटल इसलिए रहती थी कि भाई कई बार बॉटल टूट जाती थी, कई बार ज़्यादा दूध मंगाना पड़ता था, तो इसलिए वो एक्स्ट्रा बोतल थी। तो और दूध लाना भी कोई आसान बात नहीं थी उस टाइम में, क्योंकि दूध लाना तो एक जंग के बराबर था। भाई नंबर 5 बजे से 4 बजे से लोग लगाना शुरू कर देते थे। वो DIMS की बॉटल दूध की होती थी। तो और डेली का होता था, किसी ना किसी का सर फूटना ही था, किसी की चप्पल खानी ही होती थी, लोग ईंटें भी फेंक फेंक के मारते थे कई बार। तो ऐसा रहता था। तो जो लोकल चौकीदार होता था तो वो कुछ सेटिंग कर लेता था शायद, तो वो घरों में दे के चला जाता था एक्स्ट्रा पैसे लेके। तो वो 2 बोतल रख के चला गया। अब हमें तो चाहिए थी 5। तो मैंने वो क्या किया, 3 खाली बॉटल लेके उनको धो के अच्छे से और उसमें सारा डिवाइड कर दिया 5 बोतलों में दूध। और फिर एक जग पानी का भरा और सब में पानी लाइन से 5 बोतलें तैयार कर दी मैंने। और उस टाइम में उसके जो ढक्कन होते थे वो भी ये फॉइल पेपर होते हैं ना, इसी का थोड़ा सा हार्ड होता था, उसका ढक्कन होता था। तो और वो जो ढक्कन होते थे वो लोग फेंकते नहीं थे, उससे बर्तन मांजते थे बाद में। तो हर घर में वो इकट्ठे रहते थे, तो हमारे घर में भी था। तो मैंने 3 ढक्कन निकाले, उनको सबको कवर करके और लाइन से 5 बोतलें लगा दी। सवेरे 10 बजे के करीब हमारी ताई जी आई, उन्होंने देखा, बोला कि ठीक है बेटा तुम मम्मी के पास बैठो, हम चाय बनाते हैं और खीर बनाते हैं, पंडित जी आने वाले होंगे, क्योंकि हवन था। तो वही पूड़ी सब्जी और इस टाइप की चीज़ें बननी थी। तो उन्होंने दूध गर्म किया और चाय बनाई। तो दिसंबर का महीना था, तो चाय में अदरक वदरक डाल दी, तो इतना पता नहीं चला कि लोग चाय तो पी रहे थे, लेकिन ये बोल रहे थे कि चाय बड़ी पानी वाली पनेरी पनेरी सी लग रही है। अब उनको क्या पता, मेरी ताई भी सोचने लगी कि हो सकता है ऐसे ही आया होगा दूध। लेकिन कुछ देर बाद जब खीर भी बन गई, सब बन गया, पंडित जी भी खा के उठ गए और लड्डू वड्डू जो भी हम लाए थे वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उसके बाद में जो सब अपने अपने घर चले गए, मेरी ताई भी अपने घर चली गई और
बची मेरी मम्मी। तो फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे ऐसे हो गया था तो मैंने ऐसे कर दिया था। तो मम्मी ने मुझे अपने गले लगा लिया और एक अच्छी सी स्माइल दी कि मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। तो दोस्तों ये थी मेरे बचपन की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे अपने बचपन के किस्से सुनाती रहूँगी और आपको थोड़ी थोड़ी अगर खुशी मिलेगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि चलो मेरी वजह से किसी के चेहरे पे कुछ मुस्कान आई है।